हिमालय और हम। ये कविता है जिसके रचयिता कवि हैं श्री गोपाल सिंह जी नेपाली। गोपाल सिंह नेपाली का जन्म 1902 में हुआ था। आपके काव्य में राष्ट्रीय चेतना का उद्घोष एवं संस्कृति के प्रति गौरव भाव है। आप मानवता का स्वर देने वाले कवि हैं। आपने रतलाम टाइम्स, चित्रपट, सुधा और योगी साप्ताहिक पत्रिकाओं का संपादन किया। बहुत सारी मूवी, चलचित्रों में आप गीतकार के रूप में प्रसिद्ध रहे। उमंग आपकी प्रथम काव्य कृति है। पंछी, रागिनी, टुकड़ी, विद्रोही, नीलिमा आदि आपके काव्य संकलन हैं। आप आपकी जो कविताएं होती हैं उनकी सबसे ज़्यादा विशेषता क्या है कि वो गाई जा सकती हैं, गाने योग्य होती हैं, जिसमें लय, संगीतमय छंद, उसका समावेश उसके अंदर होता है। आप एक गीतकार के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। अब हम पढ़ते हैं पाठ हिमालय और हम। हिमालय के बारे में आप सब जानते हैं कि हिमालय भारत की अस्मिता का प्रतीक है। हिमालय और हम। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। इतनी ऊंची चोटी की सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही। क्या कहते हैं कवि यहाँ कि जो गिरिराज हिमालय है उसका भारत के साथ कैसा नाता है कि उसकी जो चोटी है वो इतनी ज़्यादा ऊंची है, तो ऐसा लगता है कि पूरी धरती का, सकल मतलब संपूर्ण धरती का ताज वही है। सारी धरती को जैसे ताज पहना दिया गया हो। पहाड़ पर्वत से भरी धरा पर केवल पर्वतराज यही। पहाड़ों और पर्वतों से जो धरती भरी पड़ी है, लेकिन बहुत सारे पहाड़ और पर्वत धरती के ऊपर हैं, लेकिन पर्वतराज कौन है? उन सबका राजा कौन है? हिमालय। और ये राजा क्यों कहलाता है कि अंबर में सिर पाताल चरण, इसका मन गंगा का बचपन, तरन बरन मुख निरावरण। अंबर में सिर, ये इतना विशाल है, ऐसा लगता है कि हिमालय की जो चोटी है वो आकाश को छू रही है, अर्थात उसका सिर कहाँ है? अंबर में, आकाश में। और धरती पर इतना फैला हुआ है कि ऐसा लगता है इसके जो चरण हैं, इसका जो एंड है वो कहाँ तक है? पाताल के अंदर तक है, धरती के अंदर तक है। इसका मन, इसका गंगा का बचपन। और हिमालय से गंगा नदी, जो नदी है, गंगा नदी हिमालय की तराई से बहती है। तो ऐसा लगता है कि इसका मन इतना कोमल है जैसा गंगा पवित्र और कोमल होती है। इसका मन गंगा के समान कोमल है। तन बरन वरन मुख निरावरण, इसके तन पर मतलब इस पर्वत के ऊपर तरह तरह की वनस्पतियां उगी हुई हैं। और जो मुख है निरावरण, जहाँ पर खुला हुआ है, जहाँ पर बिना आवरण का इसका मुख है। और इसके तन पर, इसके ऊपर जितने भी छोटे बड़े पहाड़ हैं उन पर तरह तरह की रंग बिरंगी वनस्पतियां, फल फूल, पेड़ उगे हुए हैं। इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जो भी व्यक्ति हिमालय पर्वत की छत्रछाया में रहता है उसका मस्तक कभी नहीं झुकता। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। हिमालय की छत्रछाया में कौन रहते हैं? हम भारतवासी। जिस प्रकार हिमालय का मस्तक नहीं झुकता है, उसी प्रकार हिमालय की छत्रछाया में रहने वाले हम भारतवासियों का कभी भी मस्तक नहीं झुकता है। गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही नाता है कि जितना विस्तृत और ताज पहना हुआ हिमालय है, उतना ही विस्तृत हमारा भारत देश है। और जो भी इसकी छाया में रहता है वो हमेशा आत्मविश्वास के साथ रहता है, जिसका मस्तक कभी नहीं झुकता। ऐसे ही हम भारतवासी हैं। तो हिमालय का भारत से कुछ ऐसा ही नाता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती है, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, अमरों को फिर चिंता कैसी।
अरुणोदय, अरुणोदय मतलब जब सूर्योदय होता है कि पहली लाली। सूर्य की जब पहली किरण आती है, वो हिमालय पर्वत को चूमती है और निखर जाती है। मतलब पहली किरण कहाँ पड़ती है? हिमालय पर पड़ती है और हिमालय पे टच होकर चारों तरफ निखर जाती है, हर जगह लाली ही लाली हो जाती है। फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती है। फिर जब सूर्यास्त होता है, तो सूर्यास्त के समय भी सूर्य का जो अंतिम प्रकाश है, इस पर आता है और चारों ओर बिखर जाता है। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसा प्रभात संध्या वैसी, फिर अमरों को चिंता कैसी। अब जो ये शिखर हैं, इन शिखरों की माया ऐसी है कि जहाँ पर जैसा प्रभात है वैसे ही संध्या है। मतलब जब सूर्य उदय होता है तब भी चारों ओर प्रकाश आ जाता है और जब सूर्यास्त होता है तब भी चारों ओर लाली बिखर जाती है। तो जैसा यहाँ सुबह है वैसा ही यहाँ पर शाम है। अमरों को फिर चिंता कैसी। इसी तरह जिस प्रकार जो हमारे अमर हैं, वीर हैं, शहीद हैं, उनके लिए सुबह और शाम में कोई फ़र्क नहीं होता था। जैसा वो सुबह कार्य करते थे वैसे ही कार्य वो शाम में करते थे, अर्थात वो सुख और दुःख को साम्य भाव से जीते थे। सुख में भी वो खुश रहते थे और दुःख में भी वो खुश रहते थे। इन अमरों को कभी भी कोई चिंता नहीं होती थी। इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है, गिरिराज हिमालय का भारत से कुछ ऐसे ही नाता है। इस धरती का हर लाल, हर भारतवासी, हर शहीद अगर उदय होता है तो भी खुश होता है और अस्त होता है तो भी सोचकर खुश होता है कि हम भारत माता के किसी कार्य आए हैं। तो हर लाल उदय और अस्त दोनों को खुशी के साथ अपनाता है। जिस प्रकार गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जिस प्रकार पर्वतराज हिमालय में प्रभात और संध्या एक समान होती है, उसी प्रकार हम भारतवासी भी सुख और दुख को समभाव से अपनाते हैं। इसी तरह से हिमालय में और हम भारतवासियों में एक नाता है।